अरबी सारी पड़ी हुई है मजहूल, ये कुरान पढ़ ही नहीं सकते मारूफ। मेरा चैलेंज है, ये जितने गले फाड़ते हैं उनको ले आओ साजिद मीर। वल्लाह साजिद मीर मुझे नमाज भी मारूफ तरीके से नहीं सुना सकता। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वो पढ़ेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उन्होंने पढ़ी नहीं हुई अरबी, और अरबी ये समझ रहे हैं कि अच्छा सर, आज सवाल मेरा ये है कि अरबी बोलने के बारे में उलमा ने आप पे काफी इतराज किया है। लाहौर के एक मुफ्ती साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने काफी वीडियो चढ़ाई है कि आपको अरबी नहीं आती। मुझे अरबी आती है, उर्दू आती है, बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे इन मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं, जितने भी मुफ्ती हैं, कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब को जो अरबी आती है तो तकी उस्मानी साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? अच्छा, हाँ माने ना। और अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अरबी आती है तो इलियास मोहम्मद साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? मसला अरबी उर्दू का तो है ही नहीं है, ठीक है। मसला यह है कि कुरान और सुन्नत से जो दलाइल है वो हमने आपके सामने रख दिए। और आखिरी बात, मैं आज के किसी मुफ्ती की अरबी को मानते ही नहीं हूं। क्यों? इनमें से कोई मुफ्ती दावा कर सकता है कि मुझे अशरी थानवी से ज्यादा अरबी आती है या अहमद बरेलवी से ज्यादा अरबी आती है? किसी का दावा है? तो मैं तो अहमद बरेलवी से डायरेक्ट अरबी पढ़ी हुई है। अहमद बरेलवी साहब ने बेस्ट अरबी से बेस्ट उर्दू में कुरान ट्रांसलेट किया, और मैं आपकी इमाम को बता रहा हूं। तो मैं तो निकल ही गया हूं। मैं तो आला हज़रत के साथ आपको जोड़ा है। आला हज़रत ने लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तर्जुमे में, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें। तो बस यही बात मैं कर रहा हूं। तो इन चीजों से बाहर निकलना है। मेरे बारे में वो कह रहे हैं देख के कुरान नहीं पढ़ सकता जो कारी है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीर साहब, साजिद मीर साहब, साजिद नकवी साहब, चारों बड़ों फिरकों के मैंने उलमा की बात की है। ये यूट्यूब के ऊपर कोई कुरान की एक सूरत तिलावत कर दे, अपलोड करें, मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं शाम को सूरज गुरूब नहीं होने दूंगा। मैं वही सूरत, सबसे मुश्किल वाली सूरत ढूंढ लें, मैं वही सूरत किरात करूंगा, अवाम फैसला कर लेगी किसको कुरान ज्यादा पढ़ना होता है। बाकी रह गया पढ़ते हुए कभी गलती। मैं वैसे बताऊं, ये सारे उलमा कुरान मजहूल पढ़ते हैं, कुरान अरबी लिंग्विस्टिक के मुताबिक नहीं पढ़ना आता। अरबी लिंग्विस्टिक ये नहीं है कि जबर आपने ठीक पढ़ना है, नहीं। आइन, सा, हा, वाद, ये सही निकलना चाहिए, किसी को नहीं कटना आता। और अहमियत पढ़ते जाए, क्योंकि इन्होंने जो आप पता मदारिस में जो अरबी पढ़ाई जाती है ना, हदीस की किताबों में, वो मारूफ नहीं पढ़ाई जाती, मजहूल पढ़ी जाती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये लफ्ज़ ही गलत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप जितने उलमा देखें अमाल लो पढ़ते हैं, दूसरी देखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हैं। ये सल्ली अला तो गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद है। लेकिन चूंकि अदर देन कुरान आप मजहूल भी पढ़ सकते हैं, ये जायज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी दुरुस्त है, लेकिन कुरान में जब आप लफ्ज़ ली पढ़ेंगे तो लफ्ज़ ले नहीं पढ़ सकते, सवाए एक लफ्ज के, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। ये पूरे कुरान में एक लफ्ज है जो आपने मजरी हा नहीं पढ़ना, बाकी पूरा कुरान आपने मारूफ पढ़ना है। इन्होंने अरबी सारी पढ़ी हुई है मजहूल, ये कुरान पढ़ ही नहीं सकते मारूफ। मेरा चैलेंज है, ये जितने गले फाड़ते हैं उनको ले आओ साजिद मीर। वल्लाह साजिद मीर मुझे नमाज भी मारूफ तरीके से नहीं सुना सकता। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वो पढ़ेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उन्होंने पढ़ी नहीं हुई अरबी, और अरबी ये समझ रहे हैं और हा तो ये लोग निकाल नहीं सकते, आइन निकाल नहीं सकते। और ये उनका ऐब नहीं है, उनकी तरबियत ही ऐसी है। और आप कारियों को देखें, मौलवियों का इतना मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरबी आती थी। कारी जेडे ना मौलवी हथों हाथ ला दे रहे, क्यों? वो सही कह रहे होते हैं, किरात के एतबार से उनको अरबी नहीं आती। खाली अरबी प्रोनाउंस करना काफी नहीं है ना, वो उस लहजे में होनी चाहिए। तो मैं अरबी लहजे में अरबी प्रोनाउंस भी करता हूं। बाकी जो पढ़ते हुए कभी जहर जबर की गलती हो जाए ना, वो तो सारों से हो जाती है। वो गलती तब गलती है कि जब कोई बंदा लुकमा दे और मैं फिर उसको गलत पढ़ूं। ओवरलुक हो सकती है पढ़ने में, ठीक है। अबू दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम कुरान भूल गए थे, आप पे नाजिल हुआ। तो बाद में साहबी ने आपने फरमाया तुमने मुझे याद दिला देना था, लुकमा दे देना था। तो आप अंदाजा करें कि क्या नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता था? बात यह है कि कभी कोई बंदा अगली आयत भूल जाता है, या पढ़ते हुए मुतशाबे आयत आ जाती हैं एक तरह की। बाज़ औक़ात आप देख के भी पढ़ते हैं। मैं आपको प्रूफ रीडिंग में भी बताऊं, हमने जब पम्फलेट लिखे ना तो 10-10 बंदों से मैंने प्रूफ रीडिंग करवाई, और ऐसे बंदों से भी करवाई कि जिनकी इंटरेस्ट का वो टॉपिक नहीं था। क्यों? जो बंदा दीनदार है ना, वो हदीस में अगर कहा कि की गलती होगा ना, तो वो अपनी यादाश्त से उसे सही पढ़ रहा होगा। लेकिन जिस बंदे को नहीं पता होगा, वो वाली गलती भी निकाल लेगा। मतलब अगर ये इसमें अगर ये ते के कोई नुक्ते मिस होंगे ना, तो आप बाबे ते पे पहुंचेंगे, शायद कोई नहीं, खुद ही पढ़ लोगे। आप देखेंगे कई लोग इंजीनियर की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, लेकिन वो आप पढ़ेंगे उसे इंजीनियर, वो उन्होंने ना वो नून पहले डाली होती है, ये बाद में डाली होती है। हालांकि इंजीनियर के स्पेलिंग में ये पहले, लेकिन मैं आपको दोनों दिखाऊं ना, आप सही पढ़ेंगे उसे, क्योंकि आप इतने गौर से नहीं देखेंगे। लेकिन जो जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो देखेगा पहले ये पहले पाइस के बाद पाइस। तो ये इस तरह के मामला हो जाते हैं। गलती तब है कि मैंने एक कोई लफ्ज पढ़ा और बार बार उसे गलत पढ़ा, और मैं तो फिल बदी, मुझे सैकड़ों आयात कुरान की जुबानी याद है, और मैं फिल बदी पढ़ता हूं, अरबी लिंग्विस्टिक के लहजे में पढ़ता हूं। मेरे तर्जुमा वीडियोस हैं, कुरान क्लासेस हैं, उनमें कहीं एक कोई जबरदस्त की गलती हो जाए और उसको पढ़ के इसको देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं कहता हूं जरूर कहेंगे, अच्छी बात है। जब आप कहेंगे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, लोग देख लेंगे उसे पढ़ना आता है कि नहीं आता। और एक मौलवी यहां तक कह रहा है, वो कह रहा है जी देखें आप ये चढ़ जाए तो फिर वो लोगों को पता लग जाएगा कुरान में ये गलत पढ़ रहा होगा। सरकार, हमारी जितनी कुरान क्लासेस अपलोड हो रही है उसके नीचे अरबी लिखी हुई भी आ रही है। अगर मैंने प्रोनाउंस भी कहीं गलत कर दिया तो वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये इस तरीके से है।
تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتا تھا. ایون ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار جیسے کراس ریفرنسز کسی عالم دین کو بھی نہیں آتے تھے, حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے, لیکن کراس ریفرنس وہ اس طرح بیان کرتے تھے, متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے اکا دکا موقعوں کے سوا. 20 سال تک وہ بیان قرآن ریکارڈ کرواتے رہے. اس کے بعد فائنل انہوں نے 98 کے اندر وہ بیان قرآن فائنل ریکارڈ کرایا جو ویڈیو میں, اس میں بھی کئی جگہ زبر زیر کی غلطی ہے, میں نے خود نوٹ کی ہے, لیکن میں نے کبھی وہ کلپ کاٹ کے نہیں چلایا کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ پورا قرآن مجہول بھی ہے, وہ ہے پڑھ دیتے ہیں ہی کو بعض جگہ پہ, تے پڑھ دیں گے تی کو, ٹھیک ہے, بو پڑھ دیں گے بو کو, ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ, لیکن یہ چیز میں پورے ڈاکٹر اسرار کو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا, تمہارے مرے بزرگوں میں زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا, کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بابے ثابت کرتے رہو, ڈاکٹر اسرار لوگوں کو تو ہی سکھاتا رہا. ٹھیک ہے, تو تمہاری تفسیروں کا میں نے کیا کرنا ہے, جو تم لوگ 50 جلدوں کی تفسیر لکھ کے مر جاؤ اور شرک ثابت کرتے رہو, تو میں تو اس کی تفسیر مانوں گا نا جس نے قرآن کو اسی طرح مانا جس طرح کہ نازل ہوا. تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوتا, اور اس لیے یہ اس طرح کا علمی اعتراض میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے یا میں نے کسی کی اس طرح کی کوئی ویڈیو کاٹ کے اپلوڈ. حالانکہ مجھے ریئل ٹائم کے بڑے علماء جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی جگہ غلطی نظر آتی ہے, 2-3 حدیثوں کو مکس کر جاتے ہیں. اب میں اس کو غلطی بنا کے پیش کروں اس طرح نہیں, میں نے 1-2 دفعہ پکڑا, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا, چونکہ ان کا دعویٰ ہے, ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں, میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ اعتراض بنتا ہے. مثلا ان کے پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو انجینئر بھی ہیں, جن کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح کے انجینئر کو ہم مانتے ہیں جو پیر بھی ہو عالم بھی ہو, اس نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ. میں نے کہا بخاری میں حدیث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ مسلم ہے, لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا, چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انجینئر بھی ہیں پیر بھی ہیں تو دل کا حال بھی جانتے ہیں اور درس بخاری بھی دیتے ہیں, ان کی غلطی معاف نہیں ہوگی, انہوں پھر اس لیول تک پکڑا جائے گا. علمی اعتراض نہیں, ایک جذباتی اعتراض ہے, چونکہ یہ خود دوسروں کے اوپر یہی کرتے ہیں نا اس طرح کے اعتراضات. تو اللہ کا شکر ہے, غلطی بتائیں, ہائی لائٹ کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے.